नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किरण पंत ऑफिशियल में। आज मैं एक बार फिर से आपके सम्मुख हूँ धारी देवी बैंड के साथ, हरीश, मोहित और राकेश जी के साथ। तो इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे कुमाऊं के जो लोकप्रिय वाद्य यंत्र है हुड़का और ये थाल के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से हरीश जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जो हुड़का वाद्य यंत्र के आप साथ हैं, यह जो वाद्य यंत्र है अपने आप में एक सागर है। प्रथम एक सागर है, इसमें बहुत सारे ताल समाहित हैं, अनंत इसमें ताल बजती हैं, जो कि सुनी आपने बहुत कम ताले होंगे, बहुत सारी तालें बजती हैं इसमें। इसका जो साथ देता है थाल, जो कांसे की थाली है, कांसे की थाल। अब जो जितनी पुरानी थाल होगी उसकी जो पहचान होगी, जो उसकी कंपन होगी, यह थाल है, जिसके माध्यम से हमारे देवभूमि में जागर अधूरे हैं बिना थाल के। हुड़के की जो उत्पत्ति हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि शिव ने ही जो नमोनाद में जैसे सामवेद की जो उत्पत्ति हुई, तो समुद्र मंथन से जो डमरू की उत्पत्ति हुई, तो उसके माध्यम से जो हुड़का है, ये नाद के एक वाद्य यंत्र में से एक है, जिसकी जो उत्पत्ति देवभूमि में कुमाऊं जो क्षेत्र है, कुमाऊं मंडल है, उसके बागेश्वर जिले में इसकी उत्पत्ति हुई। बागनाथ बागेश्वर जिले, बागेश्वर जिले से ही इसकी उत्पत्ति हुई। फिर हमारे सर्वप्रथम जागृत करने के लिए जागर में इसका जो प्रयोग हुआ, उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जैसे कि हमारे कुमाऊं में, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में, जैसे कि न्योली, अल्मोड़ा में न्योली, चबेली, झोड़ा, चांचरी में इसका प्रयोग हुआ। साथ ही जो हुड़का अपने आप में एक छोटा वाद्य यंत्र जरूर दिखता है, पर जो उसकी गूंज है ये पूरे गांव को हिला देने वाली है। पूरे जब गांव में हम जागर सुनते थे पहले, तो बहुत डर लगता था बैठने में। जब जागर में बैठते थे बहुत डर लगता था बैठने में कि एकदम से क्या होने वाला है, क्या होगा, हमें पता भी नहीं होता था। तो ये जो इसकी गूंज है पूरे गांव में, पूरे चारों दिशाओं में इसकी गूंज गूंजती है, जोड़के के बोल। तो यहाँ पर भी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी हरीश जी, कि क्या ये हुड़का केवल जागर में ही प्रयोग में लाया जाता है या लोकगीतों में भी? सर्वप्रथम जागृत के लिए, जागरण के लिए, जागर के लिए इसका जो इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो हमारे गाने हैं, गाने जो हमारे गीतकार गाते हैं, धीरे धीरे इसको हम झोड़े में प्रयोग करने लगे। झोड़े में ताल की आवश्यकता थी, तो ताड़ के लिए संपूर्ण जो ये है, ये पूरा फिट था एकदम। फिर उसके बाद हमने जो न्योली है, अपने गीत व्यक्त करते हैं, न्योली में इसका प्रयोग किया गया, और हमारे चांचरी में इसका प्रयोग किया। कई तमाम गानों में, आजकल जितने भी गाने हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। हम इसको गाने में एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाद्य यंत्र है। आजकल के लोग इसे यूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। इसको प्रमोट हम नहीं कर सकते। पहले से ही हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के गुरु का जो वाद्य यंत्र है, इसे हम क्या गानों में लाके इसको हम प्रचार करेंगे। पहले से ही एक अपने आप एक स्वतंत्र वाद्य यंत्र है हुड़का। जी। तो हरीश जी, अब मैं चाहूंगी आप इस पर भी हमें कुछ ताले बजा के सुनाएंगे। जी, इसकी जो ताल है माध्यम में कोशिश करूंगा कि कुछ अनेक ताल आपको सुनाऊं। उसके बाद फिर हम इस पे चर्चा और इसके जागर शैली पे हम चर्चा करेंगे। जो कि इसकी जो खाल है, जो इसकी स्किन है, पूरे है, बहुत ही नाजुक होती है, और ऐसी कोई शक्ति है जब हम बजाते हैं तो ये फटता भी नहीं है, नहीं तो ये बहुत तेज मारने पे अंदर फट भी सकता है अगर ध्यान कहीं और हो तो। ये हरीश जी बने किस चीज के हैं? ये जो बकरी के जो स्किन होती है, पेट होता है, पेट में एक झिल्ली होती है, पेट में जो झिल्ली का लेयर होता है, उसको निकालते हैं, सुखाते हैं, उसको स्किन को साफ करते हैं, फिर ये बनता है। स्किन के अंदर भी एक स्किन होती है, पतली स्किन को झिल्ली बोलते हैं, तो उससे ये बनता है। और ये जो लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है, ये जो है लकड़ी, जो है तुरनी की जो लकड़ी होती है, या जो ये बांस की तो लकड़ी होती नहीं है, ये जो लकड़ी तुरनी के जो पेड़ होता है, उसके जो पतली पतली एक जो डंडियां होती है, उसको हम मोड़ के, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं पोड़े में। जी। तो अब कुछ सुनाइए आप हमारे दर्शक। जी, मैं अब ताल के माध्यम से एक हुड़के की गूंज एक कोशिश करूंगा आपको कुमाऊं क्षेत्र की सुनाने की, जो जागर जहां से शुरू होता है।
बहुत सारी ताले हैं जो कि मैं बजाऊंगा, समय का अभाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हरीश जी ये है, ये तो रही बात हुड़के की जी, ये ताले मैंने बजाई। अब जागर शैली जो इसका हमारे यहाँ पे संध्या में आयोजन किया जाता है, जैसे कि सब लोग सब लोग आते हैं और जो हमारे यहाँ खुशी की जागर लगाई जाती है। किसी को जब बहुत परेशानी होती है तो अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं को याद करते हैं, पूरा संपूर्ण परिवार जाके मिलता है, तो जागर की व्यवस्था होती है। उसका जो प्रमुख जो उसमें सदस्य वो होते हैं, जो मेन जो गेस्ट होते हैं, उसमें इनवाइट किया जाता है जगरी, जो कि गुरु होता है देवताओं का। हुड़के के माध्यम से वो संध्या में याद करता है, संध्या में पंचनाम देवता को याद किया जाता है और संदेशा भेजा जाता है, इन्विटेशन भेजा जाता है। किस माध्यम से? उनको संदेशा हम भेजते हैं संध्या में पंचनाम देवताओं को। ये आप अभी संध्या जागर जी अभी तो संध्या का समय भी जैसे अभी हो रहा है, बिल्कुल यही मैं दर्शकों को संध्या बताना चाह रही थी की जागर का हम कोशिश करें। काफी अच्छा समय है, रात्रि के दोस्तों 9 बजे है, तो इस वक्त अब संध्या जागर हमें हरीश जी अगर संध्या जागर का जो हमारा नियम है, हम प्रोटोकॉल कह सकते हैं कि थाल है। हमारे संत हित्यार होते हैं गांव में जो ह्यो लगाते हैं, उनको बोलते हैं ह्यवार। उसके बिना जगरी अधूरा है। ये हार्प करते हैं, कोरस करते हैं। क्लासिकल में कोरस होता है, हमारे पहाड़ में भी जागर में कोरस पीछे हम दिया जाता है, जैसे इस माध्यम से ह्यव लगाना एक तरीके से कोरस, हाँ साथ देना जगरी का। जगरी थक जाता है, उसकी जो आवाज है उसको कंटिन्यू बना के रखना। जी बहुत बड़ा अहम रोल है जी। गुरु को आदेश, गुरु की विद्या को आदेश, आदेश रे ऊंचा कैलाशु को आदेश। जय धरती माता कुरुम देवता, तुम्हारे ध्यान जागती, ध्यान जागो तो पंच तो प्रयागों में, ऊंचा तो कैलाशु में, ऊंचा तो कैलाशु में। मामो तो निरंकार निरंकारी रूप जो बनानी, आज ऊंचा तो कैलाशु में। हे मेरे मामू तुम तो शिव तो भोले भंडारी, तिनेत धारी दयाधारी जटाधारी। मेरा मामू जी कारणी ऊंचा कैलाशु में, घेरा तो बाबर में, ऊंचा तो मानसरोवर में, ऊंचा तो नीलकंठों में रहनी, काशी में जो रहनी, शमशानों में जो चलनी, मेरा निरंकार जो मामू। देवुका देवचिया जो तुम, भगमरी जो वासुने लगे रहो, ऊंचो तो कैलाशु में, ऊंचा तो बागनाथ में। मेरा मामू महादेव तुम्हारे संग में माता गौरा। हे माता गौरा, माता शिव की शक्ति से माता, शिव की अर्धांगिनी से माता, शिव की शक्ति से माता, ऊंचा कैलाशु में। शिव जी की साथ में जो रचे माता भगवती, तू माता काका ते जो कतु रूप जो धरनी माता। तेरा रूप जो छी माता, सतयुग की शारदा छे माता, कलयुग की काली छे माता भगवती, नरों की नैनी छे माता भगवती। 12 बहनी देवी हमारे देवों में छे माता भगवती, 12 बहनी देवी। हे माता भगवती न्योती बुलोन माता, पूजी पटौन माता, तुम्हारे संग में नौनार सिंह जो रनी, संग में अगवानी वीर हनुमंत वीर जो चलनी, तुम्हारे संग में चलनी माता। जाऊं को चीर बाउन को वीर चलनी माता, 87 भैरव चलनी माता भगवती, नरों की नैनी। शिव और शक्ति न्योती देवलोन पंच नाम ब्रह्मा विष्णु महेश की सभा जो बैठ रहे आज जो काठको जो हुड़क बजन लागो, तामाशारी जो आज विजयशारी जो ढोल बजन लागो, आज बजन लागे काशे की थाली जो आज विजयशारी ढोल बजन लागो। न्योत पड़को पंचनाम देवतों को, देवु का देव का गुरु जो मामू महादेव, ऊंचा तो कैलाशु में आज न्योत जो करमू आज। हे पंचनाम देवतो न्योती बुलोन पूजी पठोला आज। भगवानो संध्या झूली के गुरु को कैलाश में जो संध्या झूली के तो रंगली भावर मां संध्या झूली के तो ऊंचा तो पंच प्रयाग में, पंच तो बदरी में, पंच तो केदारों में। हाँ भगवानो संध्या झूली गे छो आज, ये संध्या झूली के भगवानो रे गुरु का कैलाशा। ये गुरु का कैलाश में संध्या झूली रे तो ऊंचा तो कैलाश मामू की नगरी मां संध्या झूली रे। संध्या झूलन भय के भगवान
रे ओ चारे कैलासा मामूंगी नगरी मां संध्या जो झूली रे संध्या जो झूली रे ऊंचा तो जोशी मठमा सुधाधारी कृष्णधारी नौती नरसिंह का नगरी में संध्या झूली रे भगवान हो संध्या झूलन भगे ओ चारे जोशी मठा धारी कृष्णधारी नौती नरसिंह हे जोगी का रूप जो धर्मी आज हे जोगे मामू का रूप जो धर्मी आज संध्या झूलन बहगे ये हरि का हरिद्वारा हरिद्वार में शरणा तो ऋषिकेश में संध्या झूली के संध्या झूलन बहगे तो गढ़ तो कुमाऊं मां संध्या झूलन बहगे संध्या झूलन बहगे भगवान या गोरु का गोठ मां गोरु का गेट में संध्या झूलन बहगे आज तो पंचायत छुट्टी में संध्या झूलन बहगे आज संध्या झूलन बहगे आज ऊंचा तो भावर मां संध्या झूलन बहगे आज संध्या झूली के भगवान या मेरो पंच नाम देवता संध्या झूलन बहगे तो गढ़ तो चंपावत में मेरा आज बाला तो गोरिया ऊंचा गढ़ तो चंपावत को जो राजा जो है ले घड़ी घड़ी का न्याय जो कर ले गढ़ तो चंपावत में हे बाला गोरिया न्योती बुलवन पूजी का पठ्यों गोरे ऊंचा गढ़ चंपावत ये गोरे गढ़ता चंपावती का राजा रोशिणी बाहर का राजा लखन बाहर का राजा घड़ी घड़ी का न्याय जो कर ले मामू को भाण जो हले बाला गोरिया हे न्योती दे बुलोना ऊंचा तो चंपावत से हे न्योती बुलोल बाला गोरिया रे गढ़ चंपावत हमारे कुल देवताओं का सबसे पहले नाम लिया जाता है। संध्या जागर में मैंने सर्वप्रथम जो है गोलू देवता जो हमारे यहाँ पे कई जगह कुमाऊं में पहले गोलू देवता को बुलाते हैं। पहले गोले जागे लगानी, फिर नरसिंह जागे लगानी और करती पहले नरसिंह लगानी फिर गोला। मैं देखो पहले नरसिंह लगा, पहले हम सब देवी देवता आह्वान किया, पहले सबों फिर नरसिंह फिर गोलू। हाँ, जागर होता है लंब छो, आह्वान होता है लंब छो, मैं लेके टुकड़ी में प्रस्तुत करो।
फिर हमार गोलू देवता छी, हमार कुल देवता सब सबो घर में छी। हरीश यो तुमल केवल कुमाऊं एल बता या पूर गढ़वाल में नहीं हुई या कुमाऊं शैली जो पैटर्न कुमाऊं में हो, या जो संध्या बुलाई जा, और जो ये लयकारी हैं, जो ये हेवार गानी, ये कुमाऊं एक उचू हमारे बागेश्वर या पूरा जो तो कुमाऊं मंडल छू हमें ये हुड़का माध्यम से हूँ। अच्छा जी बहुत जानकारी दिहाली तुमल हमन के जागर बार में यो संध्या जागर ले हूँ अलग अलग समय में हूँ कभी हमन के आज बहुत ठुल जानकारी मिली जय जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जतुले तू कम छू आज तो मैं मतलब बिल्कुल ही क्या बताऊं कि मैं कितनी आश्चर्यचकित हूँ, ये सारी चीजें देख के इतनी विधाएं तुम्हें आती हैं। कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है हमारे उत्तराखंड का जो आप लोग नहीं बजाते? सब देवी देवताओं की कृपा है, हमारे पितरों का आशीर्वाद है, हमारे माँ बाबू का आशीर्वाद है, नहीं तो बिना आशीर्वाद और जो एक शक्ति ऊपर की जो शक्ति है उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ा वाद्य यंत्र है, इसको हम बहुत अगर तेज भी बजाते हैं तब भी ये फटता नहीं। बहुत ही पतली स्किन है, इससे आप अखबार पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इतनी पतली स्किन है। अगर इसको निकाल के न्यूज़पेपर पे लगा दूं तो आप आर पार कोई शब्द को पढ़ सकते हो। बताइए वाकई कोई शक्ति ही है जी। जिसको हम इसको इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी पारदर्शी है कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन जोर से भी बजाए हाँ वो एक शक्ति है जो हमें कंट्रोल करके रखती है और हमारा मान रखती है। इसके साथ साथ एक वाद्य यंत्र है मशक बीन, जो कि हुड़के और हुड़का जो है मशक बीन के बिना अधूरा है। बिल्कुल मैं हरीश जी अभी मैं मशक बीन पर ही आने वाली थी जी। अब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हरीश जी एक बहुत अच्छे बैक पाइपर प्लेयर भी हैं। ये दिल्ली एनसीआर में रह करके कई बच्चों को, इवन ये एक एयरफोर्स स्कूल में नौकरी करते हैं, वहाँ पर बच्चों को ये मशक बीन बजाना सिखाते हैं। इसके अलावा भी ये कई बच्चों को दिल्ली एनसीआर में रह करके मशक बीन बजाना सिखा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हरीश जी से मशक बीन। जी मैं मशक बीन। हरीश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मशक बीन है ये मैंने देखा है कि बाहर भी ये बजती है, और ये मैं जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में कैसे आई, इसके पीछे क्या है कहानी? ये एक वाद्य यंत्र है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही इसकी सुरीली इसकी धुन है, जो कि हमारे उत्तराखंड के सभी जो भाईबंद हैं वो सुनते रहते हैं। ये वाद्य यंत्र है मशक बीन, अपने आप में ये अंतर्राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है। इसका प्रथम जो नाम दिया गया था, स्कॉटलैंड का ये वाद्य यंत्र है। स्कॉटलैंड का ये फोक और नेशनल वाद्य यंत्र है। स्कॉटलैंड एक कंट्री है जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके का एक पार्ट है। स्कॉटलैंड स्कॉटिश इसको एक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। भारत में ये 1900 शताब्दी में आया। अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे, ब्रिटिशर्स इसको लाए अपने सेना जो मिलिट्री बैंड में से इसका प्रयोग होता था, और ये मिलिट्री बैंड का ये वाद्य यंत्र है। इसका नाम है बैग पाइप। सो ये बैग है, इट्स अ बैग एंड पाइप, बैग और पाइप का जो मिश्रण है, बैग पाइप इसका नाम है। 1900 शताब्दी में ये भारत आया, इसका नाम दिया गया हमारे भारत के वासियों ने मशक बीन। मशक एक नेपाली शब्द है जो कि नेपाल में भी ये बजा, और मशक बीन इसको नाम दिया गया। फिर हमारे उत्तराखंड में जैसे ये आया उसका नाम पड़ा बिनबाज और मसूबाज, इसका नाम पड़ा। अब ये 1900 शताब्दी में सेना में आया, और अंग्रेज लोग तो छोड़ के चले गए, हमारे जो अंग्रेज लोग थे उनको भगाया गया, सब चले गए। तो ये उनके साथ क्यों नहीं गया, यहाँ क्यों रह गया, ये एक सोचने वाली वो है। क्योंकि यह हमारी सेनाओं का प्रयोग होता था। सेना का जितना हमारा कल्चर है अभी तक फॉलो हम कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वैसे ये छाप हमारे भारत में ही छूट गया। इसके माध्यम से हमारी बहुत पुरानी रेजिमेंट है, आर्मी का जब शासन हुआ, आर्मी में गोरखा राइफल्स है और कुमाऊं रेजिमेंट, जहाँ के हम रानीखेत के हम निवासी हैं, और गढ़वाल राइफल, यहाँ ये काफी इसको मिलिट्री के जवान इसको प्ले करते थे। और यह जो वाद्य यंत्र है ये पहाड़ों का वाद्य यंत्र है, क्योंकि स्कॉटलैंड जो देश है जहाँ का ये फोक इंस्ट्रूमेंट था और अभी है, वो एक पहाड़ी क्षेत्र है स्कॉटलैंड, इसीलिए इसमें ज्यादातर धुन भी पहाड़ी में ज्यादा। तो स्कॉटलैंड एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो जब कुमाऊं रेजिमेंट में ये बजा, जब अंग्रेज लोग आते थे नैनीताल में, जैसे कि कब्जा था अंग्रेजों का काफी बनावट हमारे नैनीताल और रानीखेत में, तो वहां पे वो प्ले करते थे। मिलिट्री में जब ये प्ले हुआ, हमारे मिलिट्री के जवान जब रिटायर होते थे, 2 चांस में उत्तराखंड लेके आते थे। एक हमारे जब मिलिट्री में जब रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल राइफल के जो संगीतकार ट्रेड, जो म्यूजिक ट्रेडर्स थे, वो हमारे उत्तराखंड में गांव में इसको लेके आते थे। 2 कंडीशन थी, या तो जब वो रिटायर हो जाते थे या जब वो छुट्टी आते थे, तब उनको बैक पाइप अलाउ था पहले कि आप ले आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना रियाज कर सकते हैं। 2 कंडीशन, जब वो रिटायर हो जाते थे तब अपना जो साज है उसको लेके आते थे गांव में बजाने के लिए, और जब वो छुट्टी आते थे बीच में तो वो पहाड़ों में बसता था, और वो एक गूंज, उसकी ये द्रोण की गूंज, चारों दिशाओं में इसकी गूंज वो होती है।
उसके माध्यम से एक मशक पीन, फिर धीरे धीरे हमारे जो ढोल दमाऊं के हुड़के के साथ ये जुड़ा, हमारे उत्तराखंड का लोक वाद्य जानते ये बना। और जो कि ये राजस्थान में भी जो ये बसता था, रानियां और राजा इसे बहुत पसंद करते थे। रजवाड़ों में मशक पीन, वहां पे भी उसका वर्णन है। जैसे कि हम अभी रिसर्च कर पा रहे हैं, हम पूर्ण इसका रिसर्च नहीं कर सकते। संगीत एक सागर है, इसी माध्यम से हम आपको एक इसकी धुन सुनाने की कोशिश करेंगे।